हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिफ्ट ऑपरेटर ई को। ठीक है, इसके पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और डिवाइड डिफरेंस ऑपरेटर को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी, उसमें बेस्ट हम प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं शिफ्ट ऑपरेटर को। देखिए, मान लेते हैं x0, x1, x2, x3 डॉट डॉट xn जो है, और xn-1 और xn हमारे ये पॉइंट्स है। ठीक, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है। ठीक, इनके बीच का जो इंटरवल है वो इक्वल है। ठीक, तो और इनके जो करस्पॉन्डिंग फंक्शन है वो क्या है, x0 है, और मान लेते हैं इसको y0 बोलते हैं। ठीक है, और इसको y1 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, इसको y3 बोलते हैं, और इस तरीके से इसको yn-1 बोलते हैं, और इसको yn बोलते हैं। ठीक है, यानी कि x2 पॉइंट के लिए जो फंक्शन हमारा है fx, ठीक है, जो फंक्शन हमारा है fx उसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इन पॉइंट के लिए इसकी वैल्यूज़ है करस्पॉन्डिंग, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ई y0 इज इक्वल टू, अगर इसके लिए हम निकालें तो ये इक्वल होगा y1। ठीक है, अब देखिएगा y1। ठीक है, और ई y1 के लिए निकालें तो क्या होगा, ये हो जाएगा y2। ठीक, इसी तरीके से ई y3 की अगर हम 2 के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा y3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर इसी तरीके से हम ई yn के लिए निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ई yn के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा yn+1। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 हो गया, n था तो n+1 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, ये तो हो गया ई। ठीक है, ई के लिए। अब ई2 के लिए निकाल, जैसे ई2 निकालते हैं तो ई2 y0 क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये तो हम समझ लिए। अगर ऐसे निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, 1 के लिए निकालेंगे 2 आ जाएगा, 2 के लिए निकालेंगे 3 आ जाएगा। ठीक, अब आइए इसको समझ लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, ये इसको ई2 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ई और ई y0। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ई y0 की वैल्यू यहाँ से तो कितनी हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगा, ई y0 की वैल्यू कितनी है y1। ठीक, और ई y1 की वैल्यू कितनी है y2। ठीक है, तो यहाँ से हमें y2 मिल गया। इस तरीके से अगर हम ई2 y1 के लिए निकालें तो ये कितने के इक्वल होगा, इसको हम लिख सकते हैं ई और ई y1। ठीक, दोनों ई स्क्वायर को हमने अलग अलग कर लिया तो एक इसके इक्वल होगा ई y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखें तो y2 है तो यहाँ पे y2 लिख देते हैं, और ई y2 की वैल्यू कितनी है y3 है तो यहाँ पे हम y3 लिख देते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब इस तरीके से अगर हम ई एन वाई एन के लिए निकालें तो क्या आता है, तो हम देखते हैं जितना यहाँ पे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ पे जितना है, और सॉरी यहाँ पे के लिख देते हैं। ठीक, के, तो देखो यहाँ पे कितना हुआ, देखो यहाँ पे के है तो 2 + 1 3 हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर एन वाई के इज इक्वल टू होगा वाई के प्लस एन। ठीक, अब देखिए ये जनरल फार्मूला है। ठीक, ये जनरल फार्मूला है, ये भी जनरल फार्मूला है। ठीक, आप इससे फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो और इससे आप एन ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। देखो जैसे अगर इसका निकालना हुआ हमें तो यहाँ ई की जगह 2 रखो और वाई की जगह 1 रखो, के की जगह 1 रखो, तो देखो आपको यही मिल जाएगा, वाई 2 + 1 3, ये मिल गया हमें ना। अब इसकी सहायता से हम जैसे ई की पावर 4, ठीक, ई 4 निकालना हो और वाई 2 के लिए मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, वाई के की वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा वाई 6। ठीक, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगर किसी फंक्शन पे ये ऑपरेट होता है तो क्या वैल्यू होती है। जैसे मान लेते हैं ई एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक, देखिए सेम चीज़ वही यहाँ पे हुई है, वाई को हम एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं और वाई एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, यानी कि उससे थोड़ा सा डिप्लेस्ड y2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। और ई की पावर एन किसी फंक्शन पे जब ऑपरेट होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। ठीक, ये तो हो गया शिफ्ट ऑपरेटर। एक होता है शिफ्ट ऑपरेटर का इन्वर्स, जिसको हम e-1 भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, इसको अगर ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये इस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, अभी इसका यूज़ भी हम आगे क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर ई की पावर -n हो तो इसको हमें समझ लेना, याद कर लेना है कि किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, x माइनस एन एच हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो शिफ्ट ऑपरेटर था उसके बारे में बताया, जब किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो किस तरीके से, यहाँ पे nth ऑर्डर के लिए है, और ये इन्वर्स है, इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है, और nth ऑर्डर के लिए इस तरीके से होता है इन्वर्स वाला। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। जैसे नंबर में देखते हैं ऑपरेटर। ठीक है, आइए आइडेंटिटी ऑपरेटर को 1 से लिखते हैं। ठीक है, अब इसका ये बहुत सिंपल सा है लेकिन इसका यूज़ हम आगे करेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका यूज, जैसे कोई नंबर होता है 2 × 1
तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 ही तो होगा, ठीक है। यानी कि जो ये 1 होता है वो सेम वही नंबर हमें देता है, ठीक है। अगर इसे 3 जैसे मान लो 4 है, 4 पे अगर ऑपरेट करते हैं 1 को, ठीक, तो क्या होता है 4 ही तो मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक यूनिट ऑपरेटर 1 होता है, जब किसी फंक्शन पे इसको ऑपरेट करते हैं तो वही फंक्शन हमें फिर से मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर को पढ़ लिया। 1 होता है जिस तरीके से किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आता है। इसी तरीके से जब भी 1 ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑपरेटर है, जब ये किसी फंक्शन पर ऑपरेट होता है तो वही फंक्शन हमें मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर हम पढ़ भी चुके हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक। डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होता है वो डी होता है। इसको डिफरेंशियल जो हम पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब ये किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट होता है, यानी कि जब y की किसी पे ऑपरेट होता है तो इसका मतलब होता है y को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। इस तरीके से अगर ये d2 हो, ठीक है, d2y हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, d2y dx2, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं। या फिर dny हो तो इसका मतलब होता है dny और dxn, ठीक है। तो इसका मतलब होता है। तो इस वीडियो में हमने 3 ऑपरेटर पढ़े। एक तो शिफ्ट ऑपरेटर, दूसरा था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर और तीसरा था डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। ये 3। तो इसमें मैंने बताया कि जब ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो f(x + h) हो जाता है, ठीक। इसको मैंने बताया। और एक चीज़ मैंने आपको बताई कि nth डिग्री के लिए, nth के लिए इसमें f(x + nh) हो जाता है ये, ठीक। ये मैंने आपको बताया। और इसका इन्वर्स भी मैंने आपको बताया कि ये जो होता है वो इक्वल होता है f(x - nh), ठीक। और ये जो है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो वही फंक्शन में मिलेगा, ठीक। और ये डिफरेंशियल है। तो अगर जैसे मान लेते हैं f(x) पे अगर ये ऑपरेट होता है तो हम क्या करते हैं f(x) को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी ये कि f'(x), ठीक है। इस तरीके से ये यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और ऑपरेटर को। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।